नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कई अधिकारी राजनेताओं और सिस्टम से लोहा लेते नजर आते हैं और अपनी एक अलग पहचान भी बनाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर अधिकारी राजनेताओं की शरण में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो उन्हीं की ड्यूटी बजाते हों, लेकिन राजधानी जयपुर में एक ऐसा अधिकारी है जिसके आगे ना राजनेताओं की चलती है और ना ही रसूखदारों की। कानून और अपने फर्ज के सामने वो किसी की नहीं सुनते। लोग उसे जेडीए के दबंग के नाम से भी जानते हैं। जी हां, राजस्थान के जो दबंग अफसर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है शिखर अग्रवाल, जो इस समय जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर हैं। चट्टान की तरह मजबूत इरादों वाले शिखर अग्रवाल के ऐसे दबंग अफसर नहीं कहता। इसकी एक बनागी पिछले दिनों तब देखने को मिली जब उन्होंने नतीजों की परवाह किए बगैर जयपुर राजघराने से टक्कर ले डाली और सालों से करोड़ों की जमीन पर पूर्व राज परिवार का कब्जा हटवाकर उस पर सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगवाकर दिखा दिया। ये तस्वीरें बुधवार की हैं, जब जयपुर के पूर्व राज परिवार के होटल राजमहल पैलेस से जुड़ी 12.5 बीघा जमीन से जेडीओ ने वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया। जयपुर के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी अफसर ने पूर्व राजघराने के अवैध कब्जे पर हाथ डाला और सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। जमीन रसूखदारों की थी और करोड़ों की थी, ऐसे में बवाल मचना भी लाजमी था। जेडीए की इस कार्रवाई की भनक लगते ही पूर्व राज परिवार की सदस्य और विधायक दिया कुमारी मौके पर पहुंची और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनकी जेडीए शिखर अग्रवाल से तीखी नोकझोंक भी हुई। चेहरे पर पूर्व राज परिवार और विधायक होने का रौब साफ झलक रहा था, लेकिन तेज तर्रार अफसरों की फहरिस्त में शामिल जेडीसी शिखर अग्रवाल कहां मानने वाले थे। उनके आगे दिया कुमारी की एक भी नहीं चल पाई। तमाम विरोध के बावजूद जेडीए ने होटल के चारों मेन गेट सील्स कर दिए और अपना 500 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर कब्जा वापस ले लिया। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने अदालती आदेशों का हवाला भी दिया। बहरहाल फैसला अदालत करेगी, लेकिन इस कार्रवाई ने इस मामले को नया मोड़ जरूर दे दिया। जेडीए की इस पूरी कार्रवाई के विरोध में पूर्व राजघराने ने जेडीसी के ही खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। जयपुर राज परिवार ने जिस जमीन पर सालों से कब्जा जमा रखा था, उसके खिलाफ आज तक किसी अफसर ने आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं की। अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं अगर अफसर के रूप में शिखर अग्रवाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बेहद शानदार नजर आता है। कई जिलों में बतौर डीएम रहते हुए उनके काम की आज भी तारीफें सुनने को मिलती है। जब से उन्होंने जेडीए की कमान संभाली तब से जेडीए को एक तरह से वापस ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया, चाहे वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर नई विकास योजनाएं शुरू करना। शिखर अग्रवाल ने जेडीए के पस्त पड़े कर्मचारियों में एक नई उम्मीद और हौसला जगाया है। 1993 बैच के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने पूर्व राज परिवार के कब्जे से इस जमीन को वापस ले ही लिया। तेज तर्रार अफसरों में शुमार शिखर अग्रवाल का ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहा है। वो कई जिलों में डीएम रह चुके हैं, जहां उनके काम को लोग आज भी याद करते हैं। केंद्र सरकार ने भी इस अधिकारी की कार्यप्रणाली को देखते हुए 5 साल तक केंद्र में डेपुटेशन पर रखा। 2009 से केंद्र में रहते हुए रेवेन्यू बोर्ड में रहे, फिर प्रधानमंत्री के सलाहकार मंडल में रहे और स्किल इंडिया के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बागडोर भी संभाली। केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर होते हुए भी प्रदेश में वापस आए तो राजधानी के डेवलपमेंट की बागडोर उनके हाथों में आ गई। शिखर अग्रवाल के जेडीसी बनने के बाद जेडीए ऐसे कई कब्जे खाली करा चुका है जिन पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा था या राजनेताओं की शय मिली हुई थी, लेकिन
उन सभी को ध्वस्त कर शिखर अग्रवाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहां तक कि माना जाता है कि अपने ही विभाग के मंत्री राजपाल सिंह तक से उनकी नहीं बनती है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और विधायक सभी उनके क्विक एक्शन से परेशान और नाराज भी रहते हैं। अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज, जयपुर। जेडीए के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए फंड की व्यवस्था करना नामुमकिन था, लेकिन शिखर अग्रवाल ने उन सभी नामुमकिन प्रोजेक्ट्स को एमओयूज के जरिए मुमकिन बना दिया। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज, जयपुर। हालांकि इन सब के बीच होटल राजमहल पैलेस में जीडीए कार्रवाई के बाद राजघराने के सदस्य और विधायक दिया कुमारी ने जीडीए खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाछवत आयोग के को रिसीवर एडवोकेट राजेश कर्नल ने शुक्रवार को जीडीए अधिकारियों के खिलाफ परिवाद भी दर्ज करा दिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक राजघराने ने जो दस्तावेज दिए हैं वो आधे अधूरे हैं। होटल राजमहल पैलेस में जेडीए कार्रवाई को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जेडीए कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के बाछवत आयोग के को रिसीवर एडवोकेट राजेश कर्नल ने अशोकनगर थाने में परिवाद दर्ज कराया है। परिवाद में जेडीसी शिखर अग्रवाल, जेडीए जोन ए के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ महत्वपूर्ण दस्तावेज खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज पूरा महत्व के हैं जो गलत हाथों में पड़ने पर गलत इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। सर, आपने क्या मामला दर्ज कराया? मैं आज अशोकनगर थाने आया था। जीडीए ने जो 24 तारीख को कार्रवाई की है राजमहल कैंपस में, उसमें हमारा रिसीवर ऑफिस था और रिसीवर ऑफिस का ताला बिना उन्होंने किसी पूर्व सूचना देकर न कोई हमको नोटिस दिया गया और न हमारे को बताया गया। सुबह मेरे को तो अननोन व्यक्ति से पता पड़ा तो उसका ताला तोड़कर उसमें रखा हुआ जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनको खुर्द-बुर्द कर दिया है और उनको वहाँ से हटा लिया है और वो दस्तावेज मुझे अभी तक ना तो प्राप्त हुए हैं और ना मेरे को पता है वो कहाँ है। तो इस कार्रवाई के लिए मैं मुकदमा दर्ज कराने की। जेडीए अधिकारियों के खिलाफ अशोकनगर थाने में परिवाद आते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। शुरुआत में थानाधिकारी बालाराम खुद एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते रहे, लेकिन बाछवत आयोग की बात सामने आते ही मामले को परिवाद के रूप में लेने को राजी हो गए। वहीं डीसीपी मनीष अग्रवाल ने दस्तावेजों को लेकर भी खामियां बताई हैं। यह है इस तरीके का कि भाई किसी सुप्रीम कोर्ट के मैटर के चलते किसी आर्बिट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त है और उसके रिसीवर का एडमिनिस्ट्रेटर का रिसीवर है और उनका ऑफिस है, उसके अंदर बेसिकली कोई साथ में कागज तो है नहीं, कोई दस्तावेज है नहीं और अगर कोई कार्रवाई थी और उनका रिकॉर्ड था वहाँ से तो उसकी जांच कर रहे हैं। ऐसे अशोकनगर जांच कर रहे हैं। उस परिवार के साथ किसी भी तरीके का कोई रिकॉर्ड संलग्न है नहीं, ना कोई दस्तावेज संलग्न है, खाली है जी नहीं। कॉपी तो उपलब्ध होगी उनकी। जेडीए कार्रवाई को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाछवत आयोग के को रिसीवर की ओर परिवाद दर्ज होने के बाद अब जेडीए अधिकारी सकते में हैं। इन सब के बीच शिखर अग्रवाल के जीडीसी बनने के बाद क्यों बड़े बड़े अधिकारियों कब्जाधारियों में खौफ है, इसकी एक और बनगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जब शुक्रवार को जेडीए ने टोंक रोड और जेलन मार्ग के बीच स्थित कैलाशपुरी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए दस्ते ने कार्रवाई करते हुए जयपुरिया अस्पताल के पास स्थित 2 बड़े अस्पताल के बीच हुए परिसर को सील करने की कार्रवाई की। इससे पहले 23 अगस्त को भी जेडीए ने कैलाशपुरी में दुकान और कॉम्प्लेक्स सहित करीब 40 से अधिक कॉमर्शियल भवनों को सील कर दिया था। इस दौरान प्रभावित लोगों ने जेडीए पर मनमानी के आरोप भी लगाए थे। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जेडीए ने कार्रवाई की है। पहली तस्वीर में हम उस राज परिवार पर अतिक्रमण की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जेडीए ने कार्रवाई करते हुए इस 12 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। पिछले कई सालों से यह जमीन अतिक्रमण में थी। वहीं दूसरी तस्वीर अस्पताल की दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर अस्पताल को सीज कर दिया गया है। हालांकि तमाम लोग तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि जेडीए मनमानी करते हुए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विकास के शिखर की गाथा आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पर है और इन 2 तस्वीरों के जरिए शिखर अग्रवाल की उस कार्यशैली को हम दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। शिखर अग्रवाल के सामने किसी रसूखदारों की नहीं चलती।
तो आपने इस दबंग अफसर की कहानी देखी जो किसी भी अधिकारी हमेशा अपनी बात सुनकर चलता और किसी भी राजनेता के सामने कभी नहीं झुकता। इस खबर पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।